Assalamualaikum. This is from Operating System Schooling. In this video, we will discuss trashing and mapping files. सबसे पहले हम आते हैं पेज रिप्लेसमेंट की तरफ। पेजिंग के कॉन्सेप्ट में देखा कि प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, मेन मेमोरी में डालते हैं। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरे के पूरे प्रोसेसर्स को कभी भी मेन मेमोरी में नहीं लाते, और ना ही एक प्रोसेसर सारे पेजेस को एट द सेम टाइम जो है वो हम लोग एक मेमोरी के अंदर ला रहे होते हैं। नहीं, हम यहाँ पर प्रोग्राम्स को इल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी के थ्रू आपके जितने भी प्रोसेसर हैं, मैक्सिमम प्रोसेसर्स को हम मेन मेमोरी के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं। बट एक्चुअल में करते कैसे हैं कि अगर हम पूरे के पूरे प्रोसेस को मेन मेमोरी में रखते हैं तो मेन मेमोरी को जाके हमारी मेन मेमोरी को तो जाके हमारी फाइनाइट होती है, एक या दो प्रोसेसर से बढ़ जाएगा। तो उसके बजाय क्या करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी हर प्रोसेस के एक या दो पेजेस को मेन मेमोरी के अंदर लाती है, और जिनकी डिमांड होती है, और जब उनकी डिमांड या नीड खत्म हो जाती है तो उन पेजेस को स्वैप आउट करते हैं और फिर न्यू फ्रेश पेजेस को स्वैप इन कराते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पेज रिप्लेसमेंट का कहलाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट लाइक फीफो, ऑप्टिमल, नॉट नॉट रिसेंटली यूज और लीस्ट रिसेंटली यूज। अब हम आते हैं ग्लोबल वर्सेस लोकल एलोकेशन की तरफ। जब किसी प्रोसेस को पेजेस और फ्रेम्स एलोकेट करने होते हैं तो हम उसके अंदर दो ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। या तो हम प्रोसेसर्स को फिक्स नंबर ऑफ पेजेस फ्रेम्स जो है वो दे देते हैं, या फिर फिक्स फिक्स नहीं करते बल्कि उनके प्रोसेसर के साइज के हिसाब से जो है वो हम फ्रेम साइज के हिसाब से जो है वो हम उनके फ्रेम्स एलोकेट कर देते हैं, फ्रेम्स दे देते हैं। ग्लोबल रिप्लेसमेंट की बात करें तो प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकता है रिप्लेसमेंट फ्रेम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल फ्रेम्स। अगर पेज फॉल्ट अगर होता है और उसे फ्री फ्रेम्स भी नहीं मिल रहा होता, तो अगर ग्लोबल की बात करें तो वो प्रोसेस किसी भी प्रोसेस का फ्रेम ले सकता है। यानी इन शॉर्ट अ प्रोसेस कैन टेक अ फ्रेम फ्रॉम एनी अदर प्रोसेसेस। जबकि अगर हम लोकल की बात करें, लोकल रिप्लेसमेंट की बात करें, तो ये प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के जो एलोकेटेड फ्रेम्स है उनमें से नहीं ले सकता। वो सिर्फ अपने फ्रेम्स को विक्टिम कर सकता है, अपने फ्रेम में से सिलेक्ट कर सकता है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ग्लोबल के जो है वो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं। ग्लोबल का ड्रॉबैक्स ये है कि ये प्रोसेस जो है वो अपने पेज फॉर रेट को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ड्रॉबैक लोकल का ये है कि जो है अच्छी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती, और क्योंकि जो है वो अनयूज और लेस यूज पेजेस भी जो है वो रख रहा होता है। हम आते हैं प्रेजेंट की तरफ। फ्लैशिंग मोड स्टेट है जिसमें सीपीयू कंटिन्यूअसली बिजी रहते हैं स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट में, इसलिए वो यूजर प्रोग्राम को रिस्पॉन्ड नहीं करता। फ्लैशिंग तब अगर होती है जब मेमोरी में पेजेस ज़्यादा हो और हर पेज दूसरे पेज को रेफर कर रहा होता है। ये फ्लैशिंग कहलाती है। If a process does not have enough frames, the page for rate is high. This led to low CPU utilization. कि अगर प्रोसेस के पास इनफ फ्रेम्स नहीं होते तो उसके पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं, हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लो सीपीयू यूटिलाइजेशन की तरफ चला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रोसेस बिजी हो जाता है सर्टिंग इन सर्टिंग आउट कराने में। तो सीपीयू शेड्यूलर को लगता है कि सीपीयू आइडियल स्टेट में है, जिसके पास कोई पर्टिकुलर पेज नहीं है जिसको मजीद आगे बढ़ा सके या उस पर काम कर सके, इसलिए सीपीयू यह यूज कर लेता है कि यहाँ पर लो यूटिलाइजेशन हो रही है। तो ये करता है कि वो प्रोसेस को मेमोरी में मूव कराने की कोशिश करता रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम थिंक्स दैट इट नीड्स टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग। अब इसमें क्या होता है कि अगर थ्री फ्रेम्स हैं तो ना प्रोसेस आगे ना प्रोसेस आ गया और इसके फ्रेम्स आ गए तो सीपीयू बिजी हो जाता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली मूव कराते रहेंगे
या फ्रेम्स देते रहेंगे तो यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से हमें कोई थ्रूपुट नजर नहीं आएगा। ये कहने की कंडीशन मजीद वर्स हो जाएगी, एग्जीक्यूशन लो साइड पे चली जाएगी क्योंकि इसका प्रोसेस कंटिन्यूसली बिजी है, स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट में, जिसकी वजह से सीपीयू यह गेन कर लेगा कि अभी कोई प्रोसेस रेडी नहीं है, तो वो रेडी प्रोसेस को मूव कराने की कोशिश करता रहता है। अनदर प्रोसेस इज एडेड टू द सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि सीपीयू दूसरे प्रोसेस को ऐड कर लेता है, लेकिन इसमें हमें डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहा होता क्योंकि इसमें स्वैपिंग की डिमांड बढ़ जाती है। Tracing in short, एक प्रोसेस है जो कि स्वैपिंग इन और पेजेस को स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट करने में बिजी होती है। अब हम आते हैं डिमांड पेजिंग की तरफ। डिमांड पेजिंग वो होती है जो ऑन डिमांड हो, जैसे जैसे पेजेस आते हैं वैसे ही प्रोसेस में एग्जीक्यूट करता रहता है। लोकेलिटी लोकेलिटी क्या होती है कि हर फंक्शन के अपने कुछ पेजेस होते हैं, इन पेजेस होते हैं, उसे हम लोकेलिटी कह रहे होते हैं। प्रोसेस एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कि जैसे कि क्योंकि एक प्रोसेस पहले एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, उसे एक लोकेलिटी एक्सेस करती है, फिर दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, उसे दूसरी लोकेलिटी एक्सेस करती है। तो फंक्शन कैन माइग्रेट फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर। यहाँ पर हम एक लोकेलिटी के साथ दूसरी लोकेलिटी की बात कर रहे होते हैं और ये मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर रही होती है, तो ये ओवरलैप भी हो रहे होते हैं। क्रैशिंग कब अकर होती है? जब टोटल साइज ऑफ लोकेलिटी बड़ा हो जाता है टोटल मेमोरी साइज से, तो क्रैशिंग अकर हो जाती है। अब हम आते हैं वर्किंग सेट मॉडल की तरफ। क्रैशिंग को ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है ये वर्किंग सेट मॉडल जो है वो यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है वो दो टर्म्स डिफाइन की गई है, वर्किंग सेट विंडो और वर्किंग सेट प्रोसेस। वर्किंग सेट ऑफ प्रोसेस, वर्किंग सेट विंडो क्या है? फिक्स नंबर ऑफ पेज रेफरेंस है कि प्रोसेस के जो पेजेस हैं इसको रेफर कर रहा होगा वो उसका वर्किंग सेट विंडो कहलाता है। लाइक कि अगर एक प्रोसेस की 1000 इंस्ट्रक्शन है, 10,000 इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेजेस में डिवाइड कर रहा होगा, तो जितने पेजेस उसको कंप्लीट प्रोसेस को रेफर कर रहा है वो उसका वर्किंग सेट विंडो कहलाता है। वर्किंग सेट प्रोसेस क्या होता है कि कितने पेजेस रेफर कर रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो डेल्टा कहलाता है। डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, कि कितने पीरियड ऑफ टाइम में कितने पेजेस रेफर हो रहे हैं, इसका वर्किंग सेट प्रोसेस कहलाता है। अगर डेल्टा जो है वो स्मॉल होगा तो इंटायर लोकेलिटी को ऐड नहीं करेगा, और अगर डेल्टा लार्ज होगा तो सेवरल लोकेलिटीज को इंक्लूड कर लेगा, और अगर डेल्टा इनफाइनाइट होगा तब भी इंटायर प्रोग्राम को वो ऐड कर लेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डी इज टू समीशन डब्ल्यू एस एस आई टोटल डिमांड फ्रेम्स। इसका क्या मतलब है कि तमाम वर्किंग सेट तमाम प्रोसेस के जो मेन मेमोरी में मौजूद हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डी इज ग्रेटर देन एम, तो थ्रैशिंग अंदर हो जाएगी कि अगर जो है वो डी डी क्या है डिमांड और एम जो है वो मेन मेमोरी है, कि अगर डी जो है ग्रेटर होगा एम से तो थ्रैशिंग अंदर हो जाएगी, और उसको इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को स्वैप आउट करवाना पड़ेगा। अगर डी जो है वो स्मॉल होता है एम से, डी छोटा होता है एम से, तो प्रोसेसेस को लाके हमें रन करवाना पड़ेगा ताकि मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो सके। अब हम आते हैं पेज रेफरेंस टेबल की तरफ। पेज रेफरेंस टेबल में अगर हम देखें तो T2 जो है रेफर कर रहा है 3 और 4 को, जबकि T1 जो है 1 को भी कर रहा है, 2 को भी कर रहा है, 5 को भी कर रहा है, 6 को भी कर रहा है और 7 को भी कर रहा है। पेज और फ्रीक्वेंसी स्कीम। एस्टेब्लिश एक्सेप्टेबल पेज फॉल रेट, कि एक्सेप्टेबल पेज फॉल रेट को एस्टेब्लिश करना होता है कि अगर एक्चुअल रेट जो है वो लो होगा तो प्रोसेसर जो है वो पेज को लूज कर लेगा, और अगर एक्चुअल रेट जो है वो टू हाई होगा तो प्रोसेसर जो है वो फ्रेम को गेन कर लेगा। और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो वर्टिकल में पेज फॉल रेट है और हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ फ्रेम्स है।
अपर बाउंड जो है वो इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेम्स है, लोअर बाउंड डिक्रीज नंबर ऑफ फ्रेम्स है। अब हम आते हैं मेमोरी मैप फाइल्स के ऊपर। इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है फाइल्स का। फाइल्स क्या होती हैं, जो डेटा पर मेमोरी सेव करवा रहे होते हैं मेमोरी में, वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल सेव हो रही होती है। मेमोरी में फाइल्स क्या होती है, फाइल्स डाटा मैप टू द मेमोरी। फाइल्स को पेजेस की तरह कंसिडर करते हैं, देन उसे मेमोरी के अंदर मैप करवाते हैं, देन इससे फाइल का एक्सेस कंसिडर होगा एज अ नॉर्मल मेमोरी एक्सेस। अ फाइल इज इनिशियली रीड यूजिंग डिमांड पेजिंग। जिस जिस फाइल की जिस जिस पेज की डिमांड आती जाएगी, वैसे वैसे पेज इसको रीड करवाते जाएगा फ्रॉम द फाइल सिस्टम टू द फिजिकल पेज। अपनी फाइल्स को पेज के फॉर्म में डिवाइड करवा दिया जाए, देन जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे मेमोरी के या फ्रेम्स के अंदर मैप करवा दें। सो दिस फीड एज ऑर्डिनरी मेमोरी एक्सेस। It's simple to treat file IO through memory rather than read and write system call। कि हम डिस्क के थ्रू नहीं कर रहे होते बल्कि उसे मेमोरी में मूव करवा रहे होते हैं, पेजेस में डिवाइड करके। अगर हम मेमोरी मैपिंग मेथड यूज नहीं कर रहे तो प्रोसेस को रीड एंड राइट करवा रहे होता है तो सिस्टम कॉल जनरेट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वोक होता है या उससे सिस्टम कॉल को लेता है, देन रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। ओवरहेड की कंडीशन से बचने के लिए फ्रॉम मेमोरी मैपिंग फाइल करवाते हैं। देन यहाँ पर शेयरिंग अलाउ हो जाएगी कि डिफरेंट फाइल्स के पेजेस शेयर हो सकते हैं बिटवीन प्रोसेसर। अब हम आते हैं डायग्राम, मेमोरी मैप फाइल्स की डायग्राम की तरफ, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही होगी फिजिकल मेमोरी में, जो जो फ्रेम्स खाली है वहाँ पर पेजेस अलॉट एलोकेट कर रहे हैं, उस और लाइक ऑर्डर के हिसाब से नहीं हो रहे होते। पेजेस नॉन कंटीन्यूअस लोकेशन पे सेव हो रहे होते हैं। दोनों पेजेस फिजिकल मेमोरी को रेफर कर रहे होते हैं। फाइल शेयर हो रही होती है, लाइक प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों एक ही पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जिसकी डिमांड है सिर्फ उसी को मेमोरी में मैप करवा रहे हैं, देन इट इज कंसिडर एज ऑर्डिनरी फाइल एक्सेस। यहाँ पर विंडोज में मेमोरी कैसे शेयर हो रही होती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो प्रोसेसेस हैं और मेमोरी मैप फाइल जो है वो मेमोरी शेयर कर रहा है दोनों प्रोसेसेस को। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।